हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होते क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो आज हम देखेंगे हर एक एक्सेस मॉडिफायर का प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कंसोल एप्लीकेशन का, जिसके अंदर हम वन बाय वन एक्सेस मॉडिफायर के एग्जांपल लेंगे। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, देन यहाँ पे सर्च करो कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कंसोल एप्लीकेशन जिसमें सी शार्प लिखा होगा, वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हम नाम देते हैं लर्न एक्सेस मॉडिफायर। देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसके अंदर पब्लिक नाम का क्लास बन चुका है। एंड पब्लिक क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक कंसोल डॉट राइट लाइन में हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन होता है। तो चलो अब हम देखते हैं वन बाय वन एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंसोल एप्लीकेशन ओपन है, जिसके अंदर प्रोग्राम नाम का क्लास है। इस नेम स्पेस लर्न एक्सेस मॉडिफायर के अंदर ये प्रोग्राम नाम का क्लास पब्लिक होगा, बट इस नेम स्पेस के बाहर ये प्रोग्राम नाम का क्लास प्राइवेट होगा। तो अगर हम इस क्लास को इस नेम स्पेस से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम इसको पब्लिक करेंगे। तो पब्लिक हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी क्लास को, किसी फील्ड को, इस मेथड को उसके एरिया से या एक्सेस एरिया से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसे हम पब्लिक बोलेंगे। तो चलो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको पता चले कि पब्लिक हम कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने दूसरा एक कंसोल एप्लीकेशन ओपन किया है सेम, जिसके अंदर हमने क्लास बनाया है एक्सेस मॉडिफायर रेफ नाम का। तो इसके अंदर मुझे प्रोग्राम का ये क्लास इंपोर्ट करके लेना है। तो कैसे करना पड़ेगा? फर्स्ट, इस प्रोग्राम क्लास को मुझे पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर रेफ इस नेम स्पेस से बाहर है, मतलब इस फाइल से बाहर है। एंड इस क्लास को अगर मुझे इस फाइल से बाहर एक्सेस करना है, तो मुझे इसे पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो अब हम प्रोग्राम क्लास को एक्सेस करते हैं एक्सेस मॉडिफायर रेफ वाले क्लास में। तो चलो हम प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मतलब तो हमें पहले उस नेम स्पेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक एरर आया होगा तो यहाँ पे जाओ, शो पोटेंशियल फिक्स एंड ऐड रेफरेंस टू लर्न एक्सेस मॉडिफायर, ये चूज करो। तो उससे क्या होगा, उस नेम स्पेस को यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाएगा। देखो एरर यहाँ पे जा चुका है, और उसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम का कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम क्लास पब्लिक है। अगर हमने पब्लिक कीवर्ड निकाला तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि प्रोग्राम नाम का क्लास इस नेम स्पेस के बाहर प्राइवेट है। इसलिए हमें अगर प्रोग्राम नाम के क्लास को एक्सेस करना होगा तो उसे पब्लिक डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अगर हमें इस प्रोग्राम वाले क्लास को इन द सेम नेम स्पेस, मतलब लर्न एक्सेस मॉडिफायर के अंदर दूसरे क्लास में एक्सेस करना हो तो हम इस क्लास को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सेम नेम स्पेस के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी क्लास पब्लिक होता है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक नया क्लास क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर हम इस प्रोग्राम नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास, और उस क्लास का नेम रखते हैं चाइल्ड। तो हम उसके अंदर प्रोग्राम नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम नाम का एक ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू एंड देन प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो हम प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट बना सके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक क्लास पब्लिक होता है। अगर हमने पब्लिक कीवर्ड भी हटाया तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम नाम का क्लास सेम नेम स्पेस के अंदर है इन अ चाइल्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। तो ऐसे हम पब्लिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं पब्लिक कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल के साथ एंड मेथड के साथ। फॉर एग्जांपल,
पहले हम ये लाइन हटाते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर हम एक फील्ड डिक्लेयर करते हैं, वो होगी इंटीजर टाइप और उसका वेरिएबल नेम होगा वैल्यू। तो ये वैल्यू है इंटीजर टाइप, बट अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है इन अ चाइल्ड तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। बट अगर हम इस इंटीजर वैल्यू को हमें एक्सेस करना है इस चाइल्ड क्लास के बाहर, तो पहले इस चाइल्ड क्लास को पब्लिक होना पड़ेगा, देन बाहर एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल को भी पब्लिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट नेम एज अ ऑब्जेक्ट चाइल्ड न्यू एंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि प्रोग्राम एंड चाइल्ड क्लास सेम नेम स्पेस के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के लिए पब्लिक है। एंड मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे ये वेरिएबल एक्सेस करना है, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या? तो चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट नेम एज अ ऑब्जेक्ट चाइल्ड डॉट, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू 1 नहीं आई, मतलब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते इस क्लास के बाहर। अगर हमें वैल्यू 1 को एक्सेस करना है इस क्लास के बाहर तो मुझे इस वैल्यू को, इस फील्ड को पब्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देन वी यूज अ पब्लिक कीवर्ड। अब हम इसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू 1 आया, क्यों आया? क्योंकि वैल्यू 1 अभी पब्लिक है। तो हम अब इस वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 10 स्टोर करवाते हैं। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पब्लिक मेथड का। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड क्लास में हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रिटर्न करेगी इंटीजर और उसका नाम होगा चाइल्ड मेथड एंड उससे हम रिटर्न करवाएंगे 1। तो ये मैंने एक मेथड बनाई, बट ये मेथड इस क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, बट इस क्लास के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट चाइल्ड। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट चाइल्ड, देखो डॉट, ये मेथड का नाम नहीं आया क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। अगर ये पब्लिक नहीं है तो इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो चलो हम इसे पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल डॉट, तो यहाँ पे आपको चाइल्ड मेथड का नाम दिख रहा होगा, मतलब अब आप इस मेथड को इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये मेथड अब पब्लिक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे हम पब्लिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से आपके प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पिछले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के एग्जांपल में यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू को पब्लिक किया था क्योंकि हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते थे। हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर कहाँ यूज करते हैं? जब कोई फील्ड या कोई मेथड क्लास के बाहर एक्सेस ना हो सके तब हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक सिक्योरिटी मिलती है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक यूज किया था इसलिए ये वैल्यू और ये मेथड क्लास के बाहर भी एक्सेस हो रही थी। अगर हम इस फील्ड को या इस मेथड को प्राइवेट कर दे तो फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने इन दोनों को प्राइवेट सेट किया है। अब जहां पे हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया था वहां पे इस वैल्यू को और इस मेथड को एक्सेस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर आ चुकी है क्योंकि ये दो चीजें अभी प्राइवेट हो चुकी है। तो इस वैल्यू को और इस मेथड को हम सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी फील्ड को या किसी मेथड को विदाउट एक्सेस मॉडिफायर लिखे तो वो फील्ड या वो मेथड बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मान ली जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये प्राइवेट निकाल देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू और ये मेथड प्राइवेट हो चुकी है क्योंकि ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है एंड कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इन दोनों को प्राइवेट मान लेगा। देखो सेम एज यहाँ पे वैल्यू में अभी भी एरर आ चुकी है क्योंकि ये चीज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। सेम एज प्रोग्राम क्लास एंड चाइल्ड क्लास, इस लर्न एक्सेस मॉडिफायर नेम स्पेस के अंदर बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक है बट इस नेम स्पेस के बाहर विदाउट एनी एक्सेस मॉडिफायर वो प्राइवेट है। तो चलो अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो चलो शुरू करते हैं।
तो चलो अब हम देखते हैं कि हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज करते हैं। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने दो क्लास डिक्लेयर की है। फर्स्ट क्लास है चाइल्ड एंड सेकेंड क्लास है प्रोग्राम। तो चाइल्ड क्लास के अंदर हमने फील्ड को और मेथड को एज ए एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को और इस मेथड को हम इस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, एज वेल एज ये चाइल्ड क्लास जिस क्लास के साथ इनहेरिट होगा उस क्लास में भी हम इस वैल्यू 1 को और इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिट करते हैं प्रोग्राम क्लास के साथ। तो यहाँ पे हमने इनहेरिट किया प्रोग्राम क्लास के साथ एंड यहाँ पे नीचे हमने प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट द्वारा हम इस वैल्यू 1 को और इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे वैल्यू 1 आई, मतलब हमने चाइल्ड क्लास के वैल्यू 1 को एक्सेस किया इनहेरिट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करके प्रोग्राम क्लास का, एंड हम इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्राम क्लास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट डॉट क्लास मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, वैल्यू 1 फील्ड को एंड चाइल्ड मेथड को एज ए एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड लगाया था इन अ चाइल्ड क्लास। उसके बाद चाइल्ड क्लास को हमने इनहेरिट किया प्रोग्राम क्लास के साथ। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड उस ऑब्जेक्ट द्वारा हमने इस वैल्यू 1 को और इस चाइल्ड मेथड को एक्सेस किया, क्योंकि चाइल्ड क्लास हमने यहाँ पे इनहेरिट किया था प्रोग्राम क्लास के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ, चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी वो असाइन हो गई प्रोग्राम क्लास को, और प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वैल्यू 1 को एंड चाइल्ड मेथड को, क्योंकि इन दोनों का एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है। अगर हमने ये इनहेरिट नहीं किया होता तो हम इन दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। आई थिंक सो आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।